हेलो, नमस्कार दोस्तों। डीएमसी थेरेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी कुशवाहा। तो इससे पहले हम इस वीडियो में जो है हमने पिछली वीडियो में डब्ल्यूबीसी आरबीसी को कवर किया और उसके पिछली वीडियो में जो है ब्लड को कवर किया। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ठीक है, प्लेटलेट्स ये क्या है सर? प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स इसका क्या योगदान है, क्या रोल है? ठीक है, तो मैं सीधी सी बात बोलूं तो प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में बहुत ही योगदान है। जो प्लेटलेट्स है ये जो है रक्त का थक्का जमाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? रक्त का थक्का। तो रक्त का थक्का जमाने में काम करते हैं ना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स है तो प्लेटलेट्स में बहुत सारी जो है प्रोटीन्स होती हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये प्रोटीन्स क्या होती है? जब कहीं चोट लगती है तो चोट वाले स्थान पर अपना जो है नेटवर्क जैसा भी जाल जैसा स्ट्रक्चर बना दो, जाल में ये बड़ी बड़ी प्रोटीन के कण फंस जाते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोक सके और इस प्रकार से ब्लीडिंग होना रुक जाती है। क्लियर है? तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। यदि हम बात करें तो इनकी संख्या हमारे शरीर में, इनकी संख्या क्या है? हमारे ब्लड में यानी हमारे रक्त में इनकी संख्या कितनी होगी? तो हमारे रक्त में इनकी संख्या होती है बेटा जी कितनी? लगभग 2.5 लाख से 3 लाख तक, है ना, और ऊपर भी हो सकती है। 2.5 लाख से 3 लाख तक होती है। इनकी जीवन अवधि कितनी होती है? तो जीवन अवधि की बात करें हम, जीवन अवधि होती है इसकी 7 दिन। कितनी होगी? 7 दिन। तो प्लेटलेट्स की जीवन अवधि कितनी होती है? 7 दिन। मतलब 7 दिन तक ये जिंदा रहेगा, इसके बाद दूसरी नई प्लेटलेट्स बनेगी। क्लियर है? इसमें ये रंगहीन होता है ना, रंगहीन कोशिका है। ये रंगहीन जो है रुधिराणु है। कैसा है? रंगहीन होता है। रंगहीन क्यों होता? क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का वर्णक नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। और ये कैसा होगा? इसमें केंद्रक भी नहीं होगा। क्लियर है? इसमें केंद्रक भी, मतलब हमारे शरीर में जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 2.5 से 3 लाख तक जो है प्लेटलेट्स होनी चाहिए। 2.5 से 3 लाख तक प्लेटलेट्स होनी चाहिए। यदि इनकी संख्या इनसे कम हुई तो हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वो है कमजोर हो जाती है और तरह तरह की बीमारियों से हम ग्रसित होने लगते हैं। सर ये कम किसकी वजह से होती है? तो इनकी संख्या जो है बेटा जी, इनकी संख्या जो है कम होती है। जो डेंगू का वायरस होता है, डेंगू, ठीक है, किसके कारण होती है कम? डेंगू। जो डेंगू का वायरस होता है तो डेंगू वायरस के कारण प्लेटलेट्स की संख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। किसके कारण? डेंगू वायरस। अब डेंगू, ठीक है, इसके बाद सर ये जब कम हो जाती हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, हमारी हालत बिल्कुल इतनी नहीं रह जाएगी, मतलब हमारे शरीर में कोई भी प्रकार की एनर्जी, हम जो है मतलब कोई भी वर्क या कोई भी बीमारी से लड़ने की हालात में नहीं होंगे। सर इसका कुछ इलाज तो होगा? जी सर, इसका कुछ इलाज भी होता है। यदि कभी भी डेंगू का वायरस आ गया है और प्लेटलेट्स को कम कर रहा है, उसको हम उनकी पूर्ति कराना चाहते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए डॉक्टर जो है सलाह देते हैं। और किसके कारण बढ़ा सकते हैं? तो कहते हैं बकरी का दूध। तो बकरी के दूध में और गिलोय, एलोवेरा आदि का सेवन करने से इनकी संख्या बढ़ जाती है। कैसे सेवन करेंगे? इनकी संख्या बढ़ जाती है। मतलब बकरी का दूध है, बकरी के दूध में जो गिलोय है तो गिलोय को जो है पीस करके अच्छा क्रश करके उसको छान के उसके दूध के साथ थोड़ा चीनी डाल के
हैं तो इसमें इनकी जो है संख्या में काफी इजाफा होगा और कुछ समय बाद जो है आपकी जो है प्लेटलेट्स ठीक हो जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने जो है पढ़ा प्लेटलेट्स के बारे में, थोड़ी सी इतनी जानकारी रखनी है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होगा। डेंगू वायरस के कारण इसकी जो है संख्या कम हो जाती है। इनकी संख्या लगभग 2.5 से 5 लाख तक होनी चाहिए, 2.5 से 5 लाख तक होनी चाहिए। इसके बाद इनका जो है जीवन अवधि, इनकी जीवन अवधि होती है 7 दिन की। लगभग कितने दिन की? 7 दिन की। इनकी संख्या कम किसके कारण होती है? डेंगू वायरस के कारण होती है। बढ़ाते कैसे हैं? तो बकरी का दूध का सेवन करना है, एलोवेरा और गिलोय आदि का सेवन करके हम इनकी संख्या को ज्यों का त्यों कर सकते हैं। क्लियर है? और इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लें, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड, तो हम बात कर लेते ब्लड के कार्य। इसके काम, ब्लड के कार्य यानी रक्त के कार्य। रक्त का काम क्या क्या होता है? रक्त का काम, तो रक्त के कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड। तो भैया पहला काम होता है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थों का परिवहन मतलब पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे कौन? रक्त। कौन? रक्त। तो रक्त की जिम्मेदारी है। दूसरा ऑक्सीजन तथा CO2 का आदान प्रदान कराना। आदान प्रदान कराना, तो ये भी किसकी जिम्मेदारी है? रक्त की है। इसके बाद जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे, कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे, तो उनको भी उत्सर्जन कराना है। उनको वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर लाना है, नहीं उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करना। तो ये उत्सर्जी पदार्थ होंगे, उत्सर्जी मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। इसके बाद अगला काम होता है शरीर का तापमान, है ना? शरीर के तापमान का नियमन करना। नियमन मतलब हमारे शरीर का तापमान एकदम बैलेंस बना रखे। ठंडियों में ज़्यादा ठंडा ना हो पाए, टेम्परेचर कम ना हो पाए बॉडी का, और गर्मियों में ज़्यादा इतनी सारी गर्मी पड़ रही तो गर्मी के कारण बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़ जाए, तो इसका मेंटेन कौन करके रखेगा? ब्लड। कौन करके रखेगा? ब्लड। ठीक है? तो ये थी ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यार आप लोग जो है वीडियो को ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो इससे क्या होता है? हमारा थोड़ा मनोबल गिर जाता है, और मनोबल गिर जाता है तो थोड़ा काम करने में अच्छा फील नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ा रहे तो आपके हमें सिर्फ एक प्यारे से लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो आपके जितने भी मित्र हैं सभी मित्रों में शेयर कर दो और फैला डालो। धन्यवाद।